जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमन टेक्नोलॉजी पे। आज आपका M3R5 का एग्ज़ाम होगा, यानी आज आपका पाइथन का एग्ज़ाम होगा। आज है 16 जनवरी और 2:56 हुए हैं जब हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, ठीक है। यानी सुबह के 2:56 हुए हैं। काफ़ी बच्चे डरे हुए हैं कि सर हमने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, पाइथन से डर लगता है, पाइथन हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, बिल्कुल भी हमें नहीं आती है, तो हम कैसे एग्ज़ाम को पास करेंगे, हम तो फ़ेल हो जाएंगे। तो अभी से आपने देखिए फ़ेल होने का ही मन बना लिया, तो आप कैसे इसको पास कर पाएंगे। तो जो भी आपने पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, उसी पे आपको एग्ज़ाम देने जाना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ये नेलेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस है वो मैं आपको करा रहा हूँ। 100 क्वेश्चन नेलेट के इस क्वेश्चन पेपर में है, यानी सिलेबस में है। इसी तरीके का आपका एग्ज़ाम आएगा, इसमें से भी बहुत से क्वेश्चन आपको सेम टू सेम ऑप्शन के साथ देखने के लिए मिलेंगे। तो ध्यान से इसको देखना है। केवल रिवीजन क्लास है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा कुछ भी। केवल ये रिवीजन क्लास है। जो थ्योरी की क्लास आपको मैंने दी थी उसको आपने ध्यान से देखा होगा, उसी के बेस पे आपको इसमें क्वेश्चनों के आंसर फटाफट देने हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। तेज़ स्पीड में इसको आप देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है, क्योंकि आज ही आपका एग्ज़ाम है और इतना टाइम आपके पास है नहीं कि डिटेल से हम 3-4 घंटे की वीडियो इसको बना दें। 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, फटाफट आंसर बताएंगे। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, जो आपने पढ़ा है एक बार फिर आप उसको रिवाइज करेंगे और एग्जाम में आप उसको भूलेंगे नहीं। आपका एग्जाम अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो लाइक कर देना वीडियो को सभी बच्चे और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। कुछ बच्चों के ये कमेंट आ रहे हैं कि आप समझा नहीं रहे हैं, मतलब डिटेल में समझाइए, ये समझाइए, वो समझाइए। तो एक साल से आपने कुछ नहीं पढ़ा है, एक दिन में आप सोचते हैं कि पूरी पाइथन लैंग्वेज सीख जाएं आप। तो सभी बच्चे ऐसे नहीं हैं, 2-3 के ऐसे कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। मन तो ऐसा है कि ब्लॉक कर दें, लेकिन मतलब पूरी साल आपने कुछ नहीं पढ़ा और एक दिन में आपको पूरा पाइथन समझा दें, हैं, ऐसा आप सोचते हैं, ठीक है। तो भाई देखिए, आज एग्जाम है आपका, रिवीजन के तौर पे इस क्लास को लेना। सभी बच्चे, एग्जाम में आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। विच कैरेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक ए सिंगल लाइन कमेंट, यानी सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप किस सिंबल का यूज़ करते हैं पाइथन में। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, हम एच का यूज़ करते हैं, ठीक है। रिवीजन के तौर पर देखना, तेज स्पीड में देख सकते हैं, आपका रिवीजन होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड इन पाइथन टू रेज एक्सपेक्शन। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे है रेज, बी पे है गो टू, टी पे है, सी पे है ट्राई और डी पे आपका एक्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रेज, ठीक है। जल्दी जल्दी आपको आंसर बताएंगे, इसमें भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि ए सही होगा, बी सही होगा, सी, ठीक है। फटाफट आंसर बताएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि फाइल, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। तो डॉट पी वाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सेट ऑपरेशन इन पाइथन। इसमें से कौन सा वैलिड ऑपरेशन नहीं है पाइथन में। तो यूनियन होता है क्या, बी, ये इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कह रहा है नन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कोई नहीं होता है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा नहीं होता है, तो सारे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था क्या, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन नन ऑफ द, ये जो है नन ऑफ द अबव, ये यहाँ पे गलत दे दिया एनालिट ने। यहाँ पे क्या होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट ए वैलिड सेट, मतलब कौन सा नहीं है, तो सारे ही होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है आइडेंटिफायर की। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई मैक्सिमम लेंथ नहीं होती है जो, ठीक है, इसकी कितने में भी आप उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन। बताइए ऑप्शन नंबर ए काउंट, अपर, स्ट्रिप या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होने वाला है, ठीक है। सारे के सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे है, हाउ मनी कीवर्ड प्रेजेंट इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन में अभी फिलहाल कितने कीवर्ड मौजूद हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33, ठीक है। इनको सारा को याद कर लेना, 2 से 3 क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन सा कीवर्ड है कौन सा नहीं है, इस तरीके से। तो ट्रू फॉल्स वगैरह हैं, ये सब हैं, ठीक है। तो इनको आप देख के जाना है एग्जाम में। विच लैंग्वेज, पाइथन किस में लिखी गई है, पाइथन सी लैंग्वेज में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी कंट्रोल स्टेटमेंट पाइथन सपोर्ट, कितने को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3 को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर। ये मैंने आपको कराया है, यस हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट पार्ट ए पाइथन। पॉइंटर, लूप्स, डायनेमिक टाइपिंग या ऑल ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पॉइंटर। विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। तो इसका हम करते हैं किसका, डेफ का यूज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन हैंडलिंग इन पाइथन। ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होने वाला है।
व्हाट डज पिप स्टैंड फॉर? पाइथन। पिप का मतलब क्या है बताइए? अनलिमिटेड लेंथ हो जाएगा, ऑल प्राइवेट मेंबर, मस्ट हैव, लीडिंग एंड ट्रेलिंग, अंडर स्कोर, प्रीफर्ड इंस्टॉलर पाइप प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप्स? 100 क्वेश्चन है, लगभग 30 से 35 मिनट में खत्म करने की इनको कोशिश करेंगे पूरी से पूरी, ठीक है, क्योंकि रिवीजन के तौर पे इस क्लास को आप देख रहे हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है, टाइम इतना नहीं है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर वाइल डू वाइल। तो मैंने आपको दो तरीके के बताए थे, ठीक है, एक तो फोर बताया था मैंने और एक आपका वाइल लूप बताया था। कौन सा नहीं होगा इसमें? डू वाइल नहीं होगा। यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि नोट सपोर्ट, कौन सा को सपोर्ट नहीं करता? ऑप्शन नंबर सी, डू वाइल को। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए बुल्ट इन फंक्शन इन पाइथन? पाइथन में कौन सा बुल्ट इन फंक्शन है? तो पाइथन में दो तरीके के फंक्शन होते हैं, कौन कौन से? प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन जो पहले से ही परिभाषित होते हैं, जिसको बुल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है कि बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट फंक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको आउटपुट बताना है, जो ये प्रोग्राम दिया हुआ है इसका आउटपुट क्या निकलने वाला है ये पूछ रहा है। तो हेलो वर्ड, ये देखिए -1 के साथ इसकी जो प्रिंट आउट मतलब इसका जो आउटपुट निकलने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको उल्टा कर देगा, उल्टे क्रम में लिखेगा हेलो वर्ड, ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, HELLO हेलो और इधर से वर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कन्वर्ट डेट टू कोरस्पॉन्डिंग टाइम इन पाइथन? तो इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रिप टाइम फंक्शन या स्ट्रिप टाइम फंक्शन, ए और बी दोनों, ये रन ऑफ द है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो इसका हो जाएगा स्ट्रिप टाइम फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 में है टू स्टार्ट पाइथन फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट यूज द कमांड एग्जीक्यूट पाइथन, गो पाइथन, पाइथन या रन पाइथन। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाइथन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल, ये नाइलेट का क्वेश्चन पेपर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट के सिलेबस से। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल नीड टू इम्पोर्ट टू हैंडल डेट टाइम कंप्यूटेशन इन पाइथन? तो डेट टाइम, डेट टाइम या टाइम डेट, क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डेट एंड टाइम, ठीक है। वाट डज, इसका जो आपको क्या कह रहा है कि इवैल्यूएट करना है आपको, +5 -11 +11 या -5, इस तरह के क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, आउटपुट के क्वेश्चन है। तो 2-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे इस तरीके के देखने के, ठीक है, तो उसमें भी आपको भाई उनको कर लेना है। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका जो आंसर आने वाला है, अगर इसको आप आउटपुट निकालेंगे तो +5 में इसका आंसर आएगा, ठीक है, फिलहाल +5 है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे 21 है, उसके बाद 15 आ गया है, ये गड़बड़ हुई है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप आउटपुट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये मैंने आपको बताया था, 2 के बाद जो भी लिखा होगा, यानी 2 के बाद 3 लिखा है तो 2 को आपको 3 बार लिखना है गुना में, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ से 8 आएगा, प्लस लगा हुआ है फिर, और 5 पंजे 25 और 8 और 25 कितने हो जाएंगे? 33। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। 8 मिनट हो चुके हैं और क्वेश्चन हमने कितने कर लिए हैं? 20। व्हाट विल बी द डाटा टाइप ऑफ द वर इन द बिलो कोड स्निप्ट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपसे पूछ रहा है STR एंड INT यानी इंटीजर, इंटीजर एंड इंटीजर, स्टार एंड इंटीजर, स्टार इंटीजर एंड स्टार। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंटीजर एंड STR। क्वेश्चन नंबर 23 में है हाउ कैन असर्शन बी डिसेबल्ड इन पाइथन पासिंग ओ वैन रनिंग? ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया ही था, क्वेश्चन नंबर ये 13 जो अभी MCQ की वीडियो दी थी इससे पहले, उसमें ये क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर है। इस तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा, जो आपने पहले भी देखा है उसका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। हाउ इज ए कोड ब्लॉक इनीडिएट इन पाइथन? तो इसको हमने आपको बताया था इंडेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट स्निप्ट? इसको आउटपुट अगर आप निकालेंगे तो क्या आपके सामने आउटपुट आने वाला है? यहाँ पे एक लिस्ट पास की गई है, अगर इसका आउटपुट निकालेंगे तो क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताइए। तो अगर देखिए दोस्तों, इसका आप आउटपुट निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझाने में 10 मिनट कम से कम ये क्वेश्चन खा जाएगा, जो कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो अभी आप इसको केवल देखिए। व्हाट इज़ द करेक्ट कमांड टू सफिल द फॉलोइंग लिस्ट? बताइए। एप्पल, बनाना, पपाया और चेरी। तो क्या इसका आंसर आने वाला है? फ्रूट के नेम है और यहाँ पे क्या पास किया गया है? एक लिस्ट पास की गई है। तो फ्रूट्स, सफल फ्रूट, रैंडम और रैंडम सफल लिस्ट फ्रूट, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का रैंडम सफल फ्रूट, ऑप्शन नंबर सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू इज आर ट्रू, बताइए। टपल हैव स्ट्रक्चर, लिस्ट हैव एन ऑर्डर। यहाँ पे पूछ रहा है कि टपल और इम्यूटेबल के बारे, लिस्ट के बारे में। टपल आर इम्यूटेबल, लिस्ट आर म्यूटेबल, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। यानी परिवर्तनीय होती है हमारी लिस्ट, और जो टपल है वो अपरिवर्तनीय है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है, इसका आउटपुट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 में जो दिया गया है इसका आउटपुट क्या निकलने वाला है। तो यहाँ पे भी एक लिस्ट पास की गई है, ठीक है, प्रिंट कराना है जॉइन एल को। तो इसका सही आंसर क्या निकलेगा क्वेश्चन नंबर 28 का, ऑप्शन नंबर सी, ABCD जो है इसका सही आउटपुट होने वाला है, अगर आप इसको सोल्व करके देखते हैं तो। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड प्रिंट, इसमें आपको इसका आउटपुट क्या निकलने वाला है। देखिए इसका आउटपुट कैसे निकालेंगे आप। 9 के बाद क्या है, फ्लोर डिवीजन है, और फ्लोर डिवीजन आपको इंटीजर में वैल्यू नहीं, इंटीजर में वैल्यू देता है ओनली, ठीक है, फ्लोट में वैल्यू नहीं देगा। तो अगर 2 से आप इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 2 तीन 2 चौक 8, तो 8 जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा आपका। तो पूरा पूरा कितनी बार गया, 4 बार गया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे होता 9 और ऐसे होता, मतलब ये ऐसे, तो ये आपको इंटीजर में वैल्यू देता, और उसमें डेसिमल में वैल्यू, मतलब 4 के पीछे आपका दशमलव लगा हुआ, तो कैसे 9 और 2। तो अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो 4 बार तो पूरा पूरा जाएगा, उसके बाद एक बच जाएगा, तो आपका 4.0 में ये आपको आंसर देगा। लेकिन अगर डबल में आप इसको कर देंगे तो दशमलव वैल्यू ये नहीं देता है, ओनली इंटीजर वैल्यू आपको देगा। तो 4 आंसर सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसका आउटपुट क्या निकलने वाला है। देखिए आई बराबर 0, वाई बराबर ए, ग्रेटर लेस 3, प्रिंट आई इक्वल आई प्लस आई, प्रिंट आई प्लस 1, बताइए। इस क्वेश्चन का अगर आप आउटपुट निकालेंगे तो आपके सामने क्या आउटपुट आने वाला है। तो अगर आप इसको देखिए निकालते हैं तो 0 2 1 3 2 4, 0 1 2 3 4 4 5, इनफाइनाइट लूप, या 0 1 2 3। तो अगर दोस्तों आप इसको सोल्व करते हैं तो इसका आउटपुट आपके सामने 0 2 1 3 2 4 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको देख के आपको डर लग रहा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। मुझे पता है आपकी यही डिमांड रहेगी कि क्वेश्चन को समझाया बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही आंसर बताया गया है। तो मैंने आपको पहले ही थ्योरी वाली वीडियो में पूरी थ्योरी बताई है कि किस फंक्शन का क्या काम है, कैसे काम करता है, उसको ज़रूर देख लेना। नहीं देखी है तो इस वीडियो को देख के चले जाना आपके एग्ज़ाम में। कम से कम ये आपको ऑप्शन तो दिखाई देंगे एग्ज़ाम में कि हमने क्या ऑप्शन देखा, क्या बताया, और वही ऑप्शन अगर आपके पेपर में है तो आप उसको सही करके आ सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर पे है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका भी आपसे देखिए कोड ही पूछ रहा है। पाइथन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोड से पूछ जाएंगे कि इसका आउटपुट बताइए, आउटपुट बताइए, बताइए। लेकिन हाँ 30 से 40 क्वेश्चन नॉर्मल होंगे जो जिसको आप पढ़ के कर सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ भी हेलो वर्ड है और TR और एक लिस्ट पास की गई, यहाँ पे माइनस में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है। ये मैंने आपको बताया था, क्या लिख देगा, उल्टे क्रम में लिख देगा। जब भी -1 हो तो उल्टे क्रम में लिखेगा हेलो वर्ड को, तो हेलो वर्ड ये लिखा उल्टे क्रम में, इसको आप चेक कर सकते हैं, ए सही आंसर है। उसके बाद है 32 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटा टाइप इन पाइथन, कौन सा डाटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग, नंबर, लिस्ट, स्लाइस नहीं होता है आपका 33 नंबर क्वेश्चन का सी सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रिंग भी होता है, नंबर भी, लिस्ट भी, तो यहाँ पे कौन सा नहीं होता है, स्लाइस। PVM इज ऑप्शन कोल्ड, बताइए PVM को आप क्या कहते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन कंपाइलर, पाइथन वोलेटाइल मशीन, या पोर्टेबल वर्चुअल मशीन। तो इसको क्या बोलते हैं आप बताइए। तो इसको आप क्या बोलते हैं, पाइथन वर्चुअल मशीन कहते हैं, या पोर्टेबल वर्चुअल मशीन कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन, लेकिन यहाँ पे पोर्टेबल वर्चुअल मशीन है, ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, मतलब इसको काट देना, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए है पाइथन इंटरप्रेटर सही आंसर हो जाएगा, इसको हम बुलाते हैं PVM को। व्हाट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है, लिस्ट म्यूटेबल और टपल इम्यूटेबल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। डिक्शनरी कैसे होती है, की और वैल्यू के पेयर में होती है, कई बार आपको बताया है मैंने, उसमें अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो देखी होगी तो। 37 नंबर पे है, द फॉलोइंग कमांड इज सब्सट्रैक्शन व्हेन मल्टीपल इफ्स आर यूज्ड, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्स इफ, एलिफ, या एलिफ, ऑप्शन नंबर सी एलिफ इसका सही आंसर है। 4 आई इन रेंज -5, -0, 1 विल रन, जब इसको रन कराएंगे तो क्या दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर आपसे
पूछ रहा है, तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, तो वही 5 टाइम ये इसको रिपीट करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विच इज़ नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? तो डी जो है आपका, डी 5 इक्वल ए, ये आपका सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंपाई एरे? ये क्लास आपके लिए इसीलिए ले रहे हैं कि आपने जो भी पढ़ा है उसका आपका रिवीजन हो जाएगा कि आपने कितना सीखा, कितना आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका पेपर ही हो रहा है एक तरीके से। ये समझे, मैं तो कुछ बता ही नहीं रहा आपको, आप ही सब कुछ कर रहे हैं और आप ही सही आंसर बता रहे हैं। लेकिन हाँ, आंसर सही आपको फाइनल मैं बता रहा हूँ कि कौन सा ठीक है, और आप अपनी तरफ से बताइए कि आप कौन सा बता रहे हैं और कितने आप सही कर पाए हैं 100 में से। ठीक है, नाइलेट का ही पेपर है, आप सभी जानते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? टाइप, एन डी, एन डायमेंशन एरे, साइज या शेप। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साइज। विच ऑप्शन आर करेक्ट टू क्रिएट एम्प्टी सेट इन पाइथन? एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए पाइथन में किसका आप यूज़ करते हैं? इसका करते हैं डिक्शनरी के लिए, इसका लिस्ट के लिए, एक साथ इसका करते हैं टपल के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सेट फंक्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें ये पूछ सकता है टपल क्या होता है आपका? टपल होता है इम्यूटेबल, लिस्ट होती है म्यूटेबल, ठीक है, डिक्शनरी होती है म्यूटेबल, सेट होता है म्यूटेबल, टपल होता है इम्यूटेबल, स्ट्रिंग होती है इम्यूटेबल, और नंबर्स होते हैं इम्यूटेबल। तीनों को याद रखना। एस डी एल, यानी एस से क्या हो जाएगा आपका? सेट हो जाएगा, डी से डिक्शनरी, एल से लिस्ट, और इस वाले एस से क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग, टी से टपल, और एन से नंबर। ये म्यूटेबल होते हैं, बाकी आपके म्यूटेबल होते हैं, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। CSV स्टैंड फॉर, CSV का पूर्ण रूप क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, ऑप्शन नंबर सी इसकी फुल फॉर्म होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट रिवर्स पाइथन इन, कीवर्ड इन पाइथन, बताइए इसमें से कौन सा नहीं है, कीवर्ड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 43, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? नन, क्लास, नन, ये तो होते हैं, देखिए नन 2 बार है, ये तो होगा, क्लास भी होगा, लेकिन गो टू नहीं है आपका कीवर्ड। विच इज़ द स्पेशल सिंबल यूज इन पाइथन टू ऐड कमांड, बताइए किसका यूज करते हैं? हैच का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, आउटपुट बताना है आपका। 44 में आउटपुट कैसे बता पाएंगे? अगर आपको आती होगी तो ये आप आउटपुट बता पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे वैसे इसका अभी सही आंसर हो जाएगा। फॉलोइंग इज ए मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट है जनरेटिंग प्राइम एनओएस, ड्राइंग इमेज, प्रीडिक्टिंग इमेज, या ड्राइंग ग्राफ्स। क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपसे पूछ रहा है, तो प्रीडिकेटिंग इमेज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ राउंड 0.5 माइनस राउंड माइनस 0.5? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका 0 निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से भी 0, यानी ऑप्शन नंबर डी 0.0 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, टाइम हो गया 18 मिनट, 18 मिनट हो गए, 47 नंबर पे ही हम पूछ रहे हैं, यानी 18 दूनी 36, 40 मिनट तक करने की पूरी कोशिश करेंगे। द डैश फंक्शन मॉडिफाइल्स द ओरिजिनल एरे एंड डैश फंक्शन क्रिएट ए न्यू इंस्टेंस ऑफ द एरे। तो रिसेप आ जाएगा पहले पे, और दूसरे पे क्या आ जाएगा? रिसाइज आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, टू क्रिएट सीक्वेंस ऑफ नंबर numpy provide a function dash analogs to range that return array instead of list। तो रेंज हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, स्पेस, अलाइन या नन ऑफ द। 48 का क्या आंसर हो जाएगा बताइए? 48 का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? अरेंज आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आने वाला है, सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन? तो ये मैंने आपको बताया है, रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर ए डेफ का हम यूज करते हैं फंक्शन के लिए। वाई डज द नेम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर्ड डिसेबल्ड, बताइए? टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल, टू कन्फेस द इंटरप्रेटर, इट इनिडिएट ए प्राइवेट वेरिएबल ऑफ ए क्लास, या डी नन ऑफ दीज, बताइए? 50 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इट इनिडिएट ए प्राइवेट वेरिएबल ऑफ ए क्लास, इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंसी इन द एक्सप्रेशन? सबसे ज़्यादा हाइएस्ट प्रेसिडेंसी किसकी होती है? पैरेंथेसिस की होती है, आप सभी जानते हैं ना, यानी ब्रैकेट की सबसे पहले हम सोल्व करते हैं पाइथन में, तो इस कैलकुलेशन करते वक्त, तो डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका। ये तो क्वेश्चन मामूली सा है, मतलब पूछेगा इसको। द फंक्शन यूज टू कन्वर्ट डेट टाइम, किसका हम यूज़ करते हैं, किस फंक्शन का कन्वर्ट करने के लिए डेट टाइम? सॉरी, बताइए। कन्वर्ट डेट टाइम फंक्शन टू
डेट टाइम फंक्शन या डेट टाइम अंडरस्कोर टू फंक्शन या टू डे फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 अंडरस्कोर डेट टाइम फंक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे भी आपको आउटपुट ही बताना है भाई, बताइए तो कई सही आंसर क्या होने वाला है। कलर्स दिया है और एक लिस्ट पास की गई है, इसमें रेड, ग्रीन, ब्रंट, सिनिया, ये सब इसमें कलर हैं। विच लिस्ट इंडेक्स वुल्ड सिलेक्ट द वैल्यू रेड फ्रॉम द अबव लिस्ट। इसका सही आंसर आपको क्या लगता है, ए पे है रेड, बी पे है 0, 1 और डी पे है -4। क्वेश्चन नंबर 53, तो इसका भाई क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से आउटपुट निकलेगा, अगर आप इसको करके देखते हैं रन, तो ऑप्शन नंबर बी 0 सही आंसर हो जाएगा। एक तरीके से आपका पेपर ही हो रहा है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, कितना आपने पढ़ा है। अगर इसमें 50 भी आप कर गए ना दोस्तों, 50 प्लस भी अगर इसमें कर गए आप, तो आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा एग्ज़ाम। बताइए, क्योंकि ये पेपर जो है अच्छे लेवल का है, नेलेट ने बनाया है खुद। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ स्क्वायर्स, बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, इस पे भी आपसे आउटपुट पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा, क्या आपके पास एक एरर आएगी या नहीं आएगी। 54 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो आप आउटपुट निकालेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आउटपुट निकलने वाला है। 55 नंबर पे है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन दैट रिटर्न द जेड इन बज, बताइए। 55 नंबर क्वेश्चन, तो इसका भी आपके सामने आएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन पाइथन लिस्ट एंड टपल, इसमें मेन मतलब अंतर पूछ रहा है कि क्या है लिस्ट में और टपल में, तो बताइए। लिस्ट आर इम्यूटेबल, गलत हो जाएगा। लिस्ट आर म्यूटेबल एंड टपल आर इम्यूटेबल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 56 वाला, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिस्ट क्या होती है आपकी, म्यूटेबल, यानी परिवर्तन उसमें कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल में चेंज नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप डिक्शनरी में चेंज कर सकते हैं, सेट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल में, स्ट्रिंग में, नंबर में चेंज नहीं कर सकते। हाउ डू यू असाइन ए टपल ऑफ लेंथ 1 टू द वेरिएबल ए, बताइए। चेक ऑल द करेक्ट, बताइए। ए इक्वल 1 कोमा और उसके बाद ब्रैकेट बंद है, ए इक्वल 1। तो इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। कह रहा है कि सारों को चेक करें आप। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो ए इक्वल 1 कोमा उसके बाद ब्रैकेट बंद, ये इसका सही आंसर है। व्हाट इज द प्रिंटेड, इसका भी आपसे आउटपुट पूछ रहा है फॉलोइंग कोड का। अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, एक टपल पास किया गया है, तो इससे अगर आप आउटपुट निकालते हैं तो क्या आपके सामने आउटपुट आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है, तो डी इसका मेरे को सही आंसर लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी। एक बार इसको आप चेक कर लें, आपके हिसाब से क्या है, कमेंट में जरूर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट आर अलाउड टू स्टोर डाटा थ्रू पाइथन प्रोग्रामिंग, बताइए। वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट फाइल, जो अलाउ करता है। 61 नंबर, if we do not specify file format while opening a file, the file will open in dash mode, read, write, append या will give in an error। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओपन इन रीड मोड, ऑप्शन नंबर ए। 23 मिनट हो चुके हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा। टू ओपन ए फाइल, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, यह किसका होता है, टेक्स्ट फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है, डॉट टी एक्स टी पूछ सकता है, तो इसको सही आंसर आप कर लें। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी 2 बार दिया है, ए बी सी डी डी, तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ये वाला डी होगा। ठीक है, ये वाला जो 4 नंबर पे है। इन विच फॉर्मेट बाइनरी फाइल कंटेन इन्फॉर्मेशन, बताइए। बाइनरी फाइल में कैसी इन्फॉर्मेशन होती है, ज़ेब्रा वे, क्विक रिस्पॉन्स कोड, और सेम फॉर्मेट इन विच द डाटा इज हेल्ड इन मेमोरी, या ASCII, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसकी फुल फॉर्म होती है। 63 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। टू रीड ऑल कंटेंट फॉर्मेट फॉर्म फाइल ऑब्जेक्ट फाइल एट वंस वी माई यूज, बताइए। फाइल रीड लाइन्स, फाइल रीड या फाइल रीड लाइन, बताइए। एक लाइन को कह रहा है, तो उसको क्वेश्चन नंबर 64 में आप क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, फाइल डॉट रीड फंक्शन। व्हाट इज एजर फॉर प्रोग्राम टू रीड एंड राइट, रीड एंड राइट के लिए कौन सा है, बाइनरी फाइल है, या आपका टेक्स्ट फाइल है, डॉक्स फाइल है, या एक्सेल फाइल है। क्वेश्चन नंबर 65 में सही आंसर हो जाएगा आपका, जिसको पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, टेक्स्ट फाइल होती है। रीड लाइन
फंक्शन विल रिटर्न, क्या रिटर्न करता है आपको? लिस्ट कैरेक्टर, लिस्ट स्ट्रिंग, लाइन्स या टपल। तो क्वेश्चन नंबर 66 में आपको क्या लगता है? लिस्ट ऑफ लाइन, ये आपको रिटर्न करता है रीड लाइन फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल मोड डज रिटेन्स फाइल डाटा एंड अपेंड न्यू डाटा? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लस या खाली ए, डब्ल्यू प्लस या आर प्लस? बताइए। रीड, राइट, यहाँ पे ए प्लस है, इसमें क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या आपको कन्फ्यूज़न है या नहीं? तो भाई इसका जो है आपके सामने सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू राइट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इन ए फाइल? बताइए। चार ऑप्शन है, राइट, राइट लाइन, राइट लाइन्स या राइट ऑल? बताइए क्वेश्चन नंबर 68 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, राइट लाइन्स फंक्शन। कमांड टू राइट ए लिस्ट इन ए फाइल, बताइए कौन सी कमांड का यूज करते हैं लिस्ट में लिखने के लिए? राइट का, राइट लाइन का? ये तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 69 का। 70 नंबर पे है राइट ए लिस्ट इन ए फाइल, ये भी मेरे हिसाब से रिपीट हो गया है। 70 नंबर का सी 3 बार पूछ गया है इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट वर्क एज ए वेरिएबल नेम? लैन हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, एक्स या ए? बताइए क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैन। 72 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड क्रिएट ए न्यू एरे ऑब्जेक्ट दैट लुक्स एट द सेम डाटा? बताइए। व्यू, कॉपी, पेस्ट या ऑल ऑफ द मेंशन? सारे के सारे ठीक। तो व्यू जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन? ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, दोनों ए और बी में सेम ही रख दिया ऑप्शन, तो डेफ होता है। नंपाई एरे कैन बी इंडेक्स्ड, स्लाइस्ड, इटीरिएटेड या ऑल ऑफ द मेंशन अबव? सारे के सारे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये नंपाई एरे में क्या आप यूज कर सकते हैं? कैन बी। 75 नंबर पे है वाट ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन? दे आर यूजेबल, दे डू नॉट प्रोवाइड मोलेटरी, यू कैन नॉट क्रिएट योर ओवन फंक्शन या ऑल ऑफ द मेंशन? क्वेश्चन नंबर 75 में सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दे आर रीयूजेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ numpy इन पाइथन? टू डू न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, टू डू साइंटिफिक कंप्यूटिंग, दोनों या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा अगर आप इसको सोल्व करते हैं? क्वेश्चन नंबर व्हाट विल बी द आउटपुट? डेफ एक्स वाई जेड रिटर्न करता है आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड इफ एफ बराबर 230 और 400? बताइए। 77 नंबर क्वेश्चन का ए बी सी या डी, तो इसमें से आपके सामने अगर आउटपुट इसका आप निकालते हैं तो यहाँ से निकलने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 432 यहाँ पे आपके सामने आएगा अगर आप इसको रन कराते हैं तो। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? पाइथन कब आई थी ये आपको बताना है भाई, पाइथन का रिलीज कब हुआ था और किसने किया था, ये आपके लिए होमवर्क है, जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 78 का आपको आप आंसर बताना है और वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है पाइथन को कब और किसने विकसित किया। 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये भी आउटपुट पूछ रहा है, पाइथन कोड का क्या आउटपुट निकलने वाला है, तो ऑल ऑफ द मेंशन 56, इसका डी सही है भाई। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? मिन लैम्डा फंक्शन पास किया गया है और मिन में यानी मिनिमम वैल्यू पूछता है आपसे, तो इसमें अगर आप इसको करते हैं रन तो आपके सामने आएगी क्या? एरर आएगी क्या? ये सारे के सारे सही हैं। 79 में सी हो जाएगा 9996। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट? इफ एल स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट, इफ एल स्टेटमेंट या इफ स्टेटमेंट? बताइए। इफ एल्फ या इफ एल्स, इसमें कंफ्यूजन होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर आपको बताना है, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा भाई 80 का, तो फोर स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि ये लूप स्टेटमेंट होती है। ठीक है, कैसी होती है? ये लूप स्टेटमेंट होती है, ना कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो बी सही आंसर है। नंपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट कीवर्ड विल यू यूज टू ऐड एन अल्टरनेटिव कंडीशन टू एन स्टेटमेंट? तो एल्स इफ या एलिफ या नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 82 का एलिफ जो है ये सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस आपकी तैयारी देखनी थी कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, आपने कितना पढ़ा है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन जो एग्जाम में ठीक करने वाले हैं। तो सीरियस होकर इसको आप दें टेस्ट को, एक तरीके से टेस्ट है आपका, पेपर से पहले पेपर, इसीलिए मैंने लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट एरर विल अकर व्हेन यू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड मैंगो एप्पल। तो यहाँ पे आपके सामने तो एरर तो आएगी भाई, क्या लॉजिकल एरर होगी या सिंटैक्स एरर होगी। सिंटैक्स एरर होती है तो उसको हम पकड़ पाते हैं, कंपाइलर पकड़ पाता है, इंटरप्रेटर, लेकिन जो लॉजिकल एरर होती है आपकी, ना तो उसको कंपाइलर पकड़ पाता है और ना ही उसको आपका इंटरप्रेटर पकड़ पाता है। तो 83 में आपका सही नाम सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेम की यहाँ पे आपको एरर मिलने वाली है। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन डैश कंस्ट्रक्ट डिपेंड ऑफ ऑन ए कंडीशन टेक्स्ट, सिलेक्शन, सीक्वेंस, इटरेशन या रिपीटेशन। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर आपके सामने जो आने वाला है, सिलेक्शन जो है यहाँ पे सही आंसर है। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट डिफाइंड इन नम्पाई, नम्पाई से आपके सामने क्वेश्चन पूछा है, एन डायमेंशन एरे टाइप कोड, उसको क्या बुलाते हैं, एन डी एरे, ऑप्शन नंबर बी उसको हम बुलाते हैं। एन डी एरे मतलब एन डायमेंशन एरे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट वे टू कॉल ए फंक्शन, उसको आप क्या कहते हैं बताइए, राइट वाई टू कॉल ए फंक्शन। तो कॉल फंक्शन एंड नेम, फंक्शन फंक्शन अंडर स्कोर नेम, या फंक्शन अंडर स्कोर नेम है, नन ऑफ दीज। 86 में सही आंसर क्या आने वाला है भाई आपका ऑप्शन नंबर सी, फंक्शन अंडर स्कोर नेम फंक्शन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। एन डी एरे इज ऑल्सो नोन एज द एक्सिस एरे। 87 में क्या यही सही है, तो बिल्कुल आपका जो पहले वाला हमें वही सही है मिल गया है, मतलब कौन सा गलत है, तो ये आपका गलत है, उसको एन डी एरे को हम एक्सिस एरे नहीं बुलाते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इसका कोड का आउटपुट पूछ रहा है लेकिन कोड दिया ही नहीं है, तो इसका क्या हम करें, इसको छोड़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द साइज ऑफ द बफर यूज्ड इन यूफन्स, बताइए 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा। बफ साइज, साइट साइज, ऑप्शन नंबर सी पे आपका साइट बफ साइज, या डी पे है साइज साइज। तो 89 का सही आंसर आपके सामने आने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सेट बफ साइज और उसमें ब्रैकेट में साइज। व्हाट इज फोर्ट्रॉन ऑर्डर इन नम्पाई, 90 क्वेश्चन पे आप पहुंच चुके हैं, 10 क्वेश्चन केवल बचे हैं, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रिसेपिंग रिगार्डिंग कॉलम मेजर ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट आर द एट्रीब्यूट इन नम्पाई एरे, तो शेप, डी टाइप एंडिम, ऑब्जेक्ट टाइप लिस्ट, ऑब्जेक्ट नॉन वोटराइजेशन, या यूनिकोड एंड शेप। क्वेश्चन नंबर 91, तो इसका हो जाएगा आपका शेप, डी टाइप और एंडिम, ऑप्शन नंबर ए, एन डायमेंशन एरे, ठीक है। नम्पाई डेवलप्ड बाय, नम्पाई को किसके द्वारा डेवलप किया गया बताइए। देखिए जो आपकी पाइथन है उनको तो गिल्ड वैन रोसम के द्वारा डेवलप किया गया 1991 90। इसका जो रिलीज़ हुआ था, पहला रिलीज़ कब हुआ था पाइथन का, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका विकास तो हो गया था 1989 में, 1989 में, लेकिन पहला रिलीज़ कब हुआ ये फाइनल आपको बताना है, फाइनल रिलीज़ कब हुआ पाइथन का। क्वेश्चन नंबर 92, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो ट्राविस जो है आपका ओलिफन, इनके द्वारा इसका नम्पाई का यूज डेवलप किया गया। हाउ वी कैन चेंज द शेप ऑफ द नम्पाई एरे इन पाइथन, क्या उसको आप चेंज कर सकते हैं किसके द्वारा, बाय शेप, बाय रिशेप, बाय ओ आर डी, या बाय चेंज फंक्शन, बताइए। 93 का आपका जो है बाय रिशेप फंक्शन के द्वारा आप उसको चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ यूनिट 32 डाटा टाइप, तो 94 का सही आंसर आपके सामने, अगर आप इसको करते हैं रन तो आपके सामने आएगा डी ऑप्शन। हाउ वी इंस्टॉल नम्पाई इन सिस्टम, नम्पाई को आप कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो PIP इंस्टॉल नम्पाई, ऑप्शन नंबर सी। 96, हाउ टू इम्पोर्ट नम्पाई मॉड्यूल, तो इसका इम्पोर्ट नम्पाई एज नम्पाई पहला ही ठीक है वैसे तो, इम्पोर्ट नम्पाई एज NP, तो सारे के सारे ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आपका होने वाला है। पाइथन यूज किसके लिए यूज करते हैं, इंटरप्रेटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर है। हाउ टू इम्पोर्ट नम्पाई मॉड्यूल, ये फिर से रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। पाइथन यूजेज, ये फिर से रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर सी, इंटरप्रेटर। C.CSV, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोमा स्ट्रिंग वैल्यू, कोमा सीक्वेंस वैल्यू, कोमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका, ये भी रिपीट हुआ है। ये आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, कितना आपका स्कोर है जरूर बताना इसमें, ठीक है। बाकी इसमें IoT का, इसको भी सोल्व करा देंगे कल आपको। आज आपको बताना है कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप ये क्वेश्चन सोल्व आपने किया है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, आपका इसमें सब कुछ है, मतलब आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 100 में से, ज़रूर बताना, सही बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। कभी को बोल देंगे 80 सही किए हैं,
ठीक है? जितना भी इसका आपका स्कोर रहा ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही कर पाए हैं, ठीक है? तो ज़रूर आपका पेपर दोस्तों अच्छा जाएगा, दुआ करेंगे। सभी का बच्चों का जो है पेपर आज M3 का अच्छा जाए, सभी खुश होके एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले, ठीक है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।